नमो नारायणी। हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को कल्कि जयंती मनाई जाती है। इस प्रकार साल 2023 में 22 अगस्त को कल्कि जयंती है। पंचांग के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 22 अगस्त को देर रात 2 बजे शुरू होगी और 23 अगस्त को देर रात 3:05 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदय तिथि मान्य है, अतः 22 अगस्त को कल्कि जयंती मनाई जाएगी। साधक दिन में किसी समय भगवान कल्कि की पूजा उपासना कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि जी की पूजा उपासना की जाती है। वर्तमान समय में कल्कि अवतार नहीं हुआ है। धर्मशास्त्रों में निहित है कि भविष्य में भगवान कल्कि अवतार लेंगे, ये उनका अंतिम अवतार होगा। यह दिन वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए बेहद खास होता है। इस दिन श्रद्धा भाव से भगवान कल्कि की पूजा उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि कल्कि जयंती के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं कल्कि जयंती की शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। पंचांग के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 22 अगस्त को देर रात 2 बजे शुरू होगी और 23 अगस्त को देर रात 3:05 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य है, अतः 22 अगस्त को कल्कि जयंती मनाई जाएगी। सनातन धर्म ग्रंथों में निहित है कि सावन महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान विष्णु धरती पर जन्म लेंगे। इस बार कल्कि के अवतार में कलयुग का अंत करेंगे। इसकी संभावना अधिक है कि कलयुग में लोग दुराचारी और अत्याचारी हो जाएंगे। धरती पर पाप बढ़ जाएगा, लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। कलयुगी मानवों के चलते पृथ्वी पर त्राहिमाम मच जाएगा। उस समय धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने हेतु भगवान विष्णु को जन्म लेना होगा, वह भी कल्कि रूप में। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को ब्रह्म बेला में उठें और जगत के पालनहार भगवान विष्णु को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करें। नित्य कर्मों जैसे कि घर की साफ सफाई इत्यादि करके गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इस समय आचमन करके स्वयं को शुद्ध करें। सब पीले रंग का नवीन वस्त्र धारण करके भगवान भास्कर को जल का अर्घ दें। इसके पश्चात पूजा गृह में एक चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। अब पंच उपचार करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा उपासना करें। भगवान विष्णु की पूजा पीले रंग के फल फूल केसर मिश्रित दूध दही घी मक्खन मिश्री आदि से करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा का पाठ और कल्कि मंत्र का जाप करें। अंत में आरती अर्चना करके सुख समृद्धि और शांति की कामना करें। दिन भर उपवास रखें। संध्या काल में आरती अर्चना कर फलाहार करें। अगले दिन पूजा पाठ करके व्रत खोलें। भगवान विष्णु का मंत्र इस प्रकार से है। मत्स्य कूर्मो वराहश्च नारसिंहो अथ वामनः रामो रामश्च रामश्च कृष्णः कल्किश्च ते दशा। इस प्रकार से मंत्र का जाप करें। भगवान को दूध मेवा का भोग लगाकर फल और फूल अर्पित करें। आइए जानते हैं भगवान कल्कि के बारे में। इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि भगवान कल्कि धरती पर कब आएंगे और लोगों को हर तरह की समस्याओं और पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण, जो भगवान विष्णु के एक और अवतार थे, उन्होंने कहा था कि वह फिर से पृथ्वी पर आएंगे जब पृथ्वी पर बुराई फैल जाएगी। उस समय वह एक सम्मानित व्यक्ति के परिवार में पैदा होंगे और दुनिया में व्याप्त सभी बुराइयों को समाप्त करके शांति बहाल करने के लिए एक मानव के रूप में अवतरित होंगे। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि नैतिकता और अच्छाई की रक्षा के लिए भगवान विष्णु एक अकल्पनीय मानव रूप धारण करेंगे। कलयुग पाप का एक युग है जब भगवान विष्णु अवतार लेंगे और वे एक ऐसे इंसान के रूप में प्रकट होंगे जो सांवले रंग का होगा। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कल्कि का जन्म दक्षिण भारतीय परिवार में होगा। उनके पिता एक विद्वान ब्राह्मण होंगे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भगवान कल्कि विष्णु यश के घर में प्रकट होंगे। हिंदू विद्वानों का मानना है कि 4 चक्र सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग हमारे कैलेंडर महीनों की तरह ही घूमते हैं।
वर्तमान युग कलयुग है और ऐसा माना जाता है कि यह 4,32,000 वर्षों तक चलेगा। ऐसा कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई को पहले ही 5,000 साल बीत चुके थे। इसका मतलब है कि अभी भी 4,27,000 साल बाकी हैं और श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान कल्कि कलयुग के अंत में आएंगे। ओम नमो नारायणे।